आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल इलाही चौधरी तुहाडे नाल साडी अज दी इस वीडियो का मौजू है साइलेज कि सब्ज़ चारे नूं इसकी असल गजाइत ज़ाया किए बगैर देर तक महफूज रखने वास्ते, इसकी क्वालिटी म्यार जायका नूं बेहतर बनाने वास्ते और जूद हजम बनाने वास्ते हवा बंद पैकिंग दे विच रखा जाता है। इसनूं साइलेज या हमीरा चारा या चारे का अचार भी कहते हैं। इस अमल में ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहने वाले फ़ायदेमंद जरासीम बैक्टीरिया सब्ज़ चारे को खमीर शुदा बना देते हैं, जो जानवरों के वास्ते बड़ा खुश जायका और जूद हजम बन जाता है। तो साइलेज की क्यों जरूरत है दोस्तों? अपने पाकिस्तान दे विच तकरीबन 2 करोड़ दुधेल दूध देने वाले माल मवेशी पाए जाते हैं और इन्हां माल मवेशियों नूं सारा साल बेहतर पैदावार हासिल करने वास्ते इन्हां नूं मतवाजन ते मोतदिल खुराक देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान विच खुराक की कमी की वजह तो और माल मवेशियों नूं उन्हां दी जिस्मानी जरूरत के मुताबिक ग़िज़ा नहीं मिलती, जिस वजह तो उन्हां तो बेहतर पैदावार नहीं ली जा रही। अगर आप दुध की पैदावार का मुआजना करिए दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के नाल, इंग्लैंड एक जो गाय है दुधेल वो 60 लीटर रोज़ाना का दूध पैदा कर रही है। किसी दूसरे मुल्क च देखिए इटली वगैरह च उत्थे 40 लीटर दूध पैदा कर रही है। ओही फ्रीजियन काओ ओही काओ जिस वक्त पाकिस्तान आन के दूध पैदा करती है वो 20-25 लीटर तो ज़्यादा नहीं करती। ये तो है वलायती माल मवेशी की बात। अगर गल करिए अपने लोकल माल मवेशी साहिवाल चोलिस्तान और दीगर माल मवेशी कि वो क्या मैं पाकिस्तान तो पहले 30 लीटर दूध साहिवाल गाय देंदी हुंदी सी, ये तारीफ बता दी है। और उस तो बाद अज दे इस दौर दे विच जो है 8-10 लीटर दूध जो है ना पैदा करती। उसकी वजह की है कि ग़िज़ाइयत की कमी। तो ये सारा साल चूँकि सब्ज़ चारा अवेलेबल नहीं होता, किसी वक्त सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किसी वक्त बहुत घट अवेलेबल है। जिहड़े सर्दियां दे शदीद दिन ने वो सब्ज़ चारे की कमी का वक्त होंदा है। तो ऐसी जद के माल मवेशी ने तो सारा साल ग़िज़ा खानी होंदी है। तो अगर इस कमी नूं बाज़ारों मुख्तलिफ अज्जा खरीद के पूरा करिए तो ज़मीनदार अपने माल मवेशियों नूं नहीं पाल सकता, उन्होंने तो पैदावार नहीं ले सकता। इस करके जो साइलेज है इस उपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मुल्कों जो है वो साइलेज बनाया जाता है, मकई का अचार बनाया जाता है और लूसन बरसीम वगैरह का भी। तो ज़रूरत यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अगर साइलेज की तरफ तवज्जो दी जाए और माल मवेशियों की सेहत की तरफ तवज्जो दी जाए तो बहुत मुमकिन है कि ये पैदावार वध के 40 तो 50% वध के ज़्यादा हो जाए। अच्छा, हुण आप देखना कि अच्छा साइलेज बनाने का दारोमदार किन्ना चीज़ों ते है। उन्होंने सब तो है मुनासिब वक्त ते सब्ज़ चारे की कटाई, मकई या जिस चीज़ का अचार बनाना चाह रहे हैं, साइलेज बनाना चाह रहे हैं, मुनासिब वक्त ते कटाई ज़रूरी है। और उस दे विच जो हवा की मिकदार है वो भी बहुत अहम है। उसनूं प्रेस करने का अमल, उस दे आस्ते जो फ़ायदेमंद जरासीम जो है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं, जिस वजह तो महफूज शुदा चारे की तजाबियत घट के 3 तो 4 हो जाती है, जिस वजह तो नुकसान दे जरासीम की नशोमा रुक जाती है और चारा महफूज हो जाता है। तो ये बहुत अहम है कि अगर साइलेज बनाया जाए तो उस वास्ते प्रॉपर जो है एक मुफीद बंकर तमीर किया जाए और प्रेसिंग जो है 1 मुरबा फुट तकरीबन 17 तो 25 किलोग्राम आ जाए। इतनी ट्रैक्टर की मदद नाल लताड़िया जाए ताकि वो प्रॉपर जो है वो साइलेज बन जाए। अच्छा, साइलेज वास्ते मुफीद चारा जात कौन से हैं? रबी और खरीफ के हर चारे का साइलेज बना सकते हैं, लेकिन आम तौर पर मकई, बाजरा, गंदम, जवार, जौ और सदाबहार साइलेज वास्ते बेहतरीन समझे जाते हैं। आम तौर पर चौड़े पत्ते और मोटे तने वाले जोड़े साइलेज है साइलेज वास्ते चारे मौजू ने, जिन्हां च मकई है, फली जात चारा जात ने। क्योंकि फली जात चारा जात में लहमियात की मिकदार ज़्यादा, नशास्ता घट होंदा है, इसलिए इन्हों गैर फलीदार यानी कि मकई, जवार वगैरह च मिला के बेहतरीन गजाइत तो साइलेज बनाया जा सकता है। इस अलावा अगर चारे च नमी ज़्यादा है तो जैसे तूड़ी या मकई के तुक्के मिलाकर भी साइलेज बना सकता है।
ठीक है। अब हाउ एवर बेहतरीन ये है कि जो है उन्हें बेहतरीन न्यूट्रिशन जो है ना अहम पॉइंट है। चारे की कटाई का मुनासिब वक्त किस वेले है कि जिस वक्त चारा भी छोटी उम्र का होंदा है, मतलब छोटा होंदा है, मुकम्मल पूरा भरपूर नहीं होंदा, उस वक्त जो है ना उन्होंने गज़ाई मिकदार घट होंदी है कि चारा जूद हजम भी नहीं रहिंदा, जल्दी नाल हजम होने वाला भी नहीं होंदा। मकई का दाना जिस वक्त 50% दूधिया हो जाए तो फलीदार चारे में कटाई का वक्त होए जो 50% फुल निकलावन, तो उस वक्त उस सब चारे को कट के सालिज बनाना ज़्यादा मुनासिब रहिंदा है। और उन्हें नमी का तनासब 65 तो 70% होंदा है। साइलेज बनाने दे मराहल, तो सब तो पहला मरहला उसकी कटाई है। दूसरे नंबर पर चारे च नमी चेक करना ये भी ज़रूरी है, कुतराई करके फिर उन्होंने स्टोर करना। अच्छा, ये जो है कटाई साइलेज से बेहतरीन गज़ायत हासिल करने वास्ते इन कटाई का वक्त जो है ना बहुत ज़रूरी है, जिस वक्त पौधा पूरी तरह मैच्योर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मकई में आधा दाना दूधिया हो जाए। तीसरी बात, फलदार चारे में 50% फुल निकल आवन और चारे में नमी का तनासब 65 तो 70% हो। अच्छा, नमी किस तरह चेक की जाती है? उसका एक जनरल जिहा थंब रूल ये होंदा है कि तुसी सबज चारे नूं लैके उसनूं जो है ना प्रेस करके देखो, मरोड़ के देखो, जिस तरह आप कोई कपड़ा सुकाने हैं। मरोड़न तो बाद उनके इच जो है ना अगर वेखो कि पानी तेजी नाल नुचड़ के डिग रहा है तो उनका मतलब ये है, उनका मतलब ये है कि नीचे बहुत ज़्यादा नमी है। तो दूसरी सूरत जिस वक्त वो ज़्यादा नहीं नुचड़ के डिग रहा, पट्ठ गिले हो रहे हैं या नमी महसूस हो रही है, तो वो बेहतरीन जो है ना तनासब है। कुतराई वास्ते जो है ना दो चीज़ां ने, आम टोके नाल भी कुतराई की जा सकती है, साइलेज बनाया जा सकता है, मगर आम टोके नाल बनाना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त 1700 मन या 2000 मन या ज़्यादा मकदार च 15-20 ट्रॉलियां मकई दियां जो ना कट के जिस वक्त उन्होंने साइलेज बनाना होंदा है, उस वक्त जो है ना टोका मशीन, छोटा या वड्डा टोका बड़ा मुश्किल और तकलीफ दे होंदा है। उस वास्ते ये है कि एक मेज़ हारवेस्टर है। मेज़ हारवेस्टर जो है उन्होंने ट्रैक्टर की शाफ्ट की मदद नाल जिहड़ा ना चलावना जो है ना वो बड़ा आसान होंदा है और मकई कुतरना आसान होंदा है। इस वास्ते साइलेज हारवेस्टर इस वक्त पाकिस्तान च काफ़ी सारे मौजूद ने और उसकी मदद नाल अगर 1700 मन है या 2000 मन है, डेली तकरीबन 1000 मन जो है ना आसानी नाल कुतरिया जा सकता है। उस वास्ते ये है कि एक बंकर जो है ना पक्का तमीर किया जाए, उनकी 3 दीवारां होन, एक सामने मुँह होए और उसका अमूमन साइज़ 18 फुट या 14 फुट। 18 फुट बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है और लंबाई उसकी 50 फुट कर लो, 100 फुट कर लो, जितना ज़्यादा तुसी चारा बनाना चाहते हो। उसकी सारा जो है ना थले जिहड़ा ऊपर जो है ना बिछाया जाता है प्लास्टिक शीट, नीचे भी दीवारां ते भी, और कोशिश ये की जाती है कि ना फटे। और एक तरफ जो है ना वो हारवेस्टर ला दिता जाता है और ट्रैक्टर खड़ा कर दिता जाता है। एक ट्रैक्टर और हारवेस्टर को चलाता है और मकई जो है ना वो छिली जाती है, उसमें टुकड़े टुकड़े चॉपिंग की जाती है और साले च फेंकी जाती है। जिस वक्त पहली तय जो है ना 1 फुट वाली लग जाती है मैनुअल, उसनों ट्रैक्टर लताड़ना शुरू करता है। तो इसी तरह जो है ना बार बार वो लताड़ी जाता है और जो है ना साइलेज बनता जाता है, यानी कि प्रेस होंदा जाना। उनकी प्रेसिंग दूसरा ट्रैक्टर जो है ना 85 हार्स पावर का या कोई अच्छा वजनी ट्रैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लताड़ करेगा। जो आम 85 हार्स पावर का जो ट्रैक्टर है उसकी इतनी कंपैक्शन है कि वो 16 किलोग्राम पर क्यूबिक मरबा फुट जो है ना, क्यूबिक मरबा फुट यानी क्यूबिक फुट, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, 1 फुट मोटाई, यानी कि क्यूबिक फुट, जिस तरह लुडो का दाना होंदा है इस तरह। तो वो कहता है और जो बड़ा ट्रैक्टर है दूसरे मुल्कों से तो वो 25 किलोग्राम तक जो है ना पर क्यूबिक फुट जो है ना वो किया जाता है। अच्छा, इस तो बाद असी आने हैं कि अगर तुसी टोका मशीन ते कुतर के मकई नूं बना रहे हो तो उस वास्ते ये आख्या जाता है कि जो है ना उसका साइज़ 1/4 इंच से 3/4, 1 इंच दे 3/4 तक जो है ना मुनासिब साइज़ है। तो फिर आख्या जाता है कि कुतरे हुए जितनी जल्दी उन्होंने दबाया जाए, प्रेस किया जाए, एयर टाइट किया जाए,
क्योंकि जिस वक्त सारियां तैवां। और दूसरी बात, अगर तुम कोई इनाकुलेंट यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त इनाकुलेंट का ये होंगे कि एक तय बिछाइए और उसनों स्प्रे की मदद नाल ऐसा स्प्रे होना चाहिए जो सिर्फ इस वास्ते इनाकुलेंट वास्ते हो, वो मार्केट में मिल जाता है। और टैंकी जो है वो पेस्टिसाइड वाली नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जिस वक्त पहली तय बनेगी उससे स्प्रे कर दो, फिर और चारा कुतर के ऊपर डालो, दूसरी तय बनाओ, ट्रैक्टर नाल लिताड़ करो, फिर ऊपर जो है ना एक स्प्रे कर दो। तो इनाकुलेंट जो है वो मार्केट चो मिल जाता है। उस नाल ये है कि बेहतर इसकी जो है ना वो हो जाती है फर्मेंटेशन, जिन्हों कहते हैं। फर्मेंटेशन ये होती है कि जिहड़ा मकई है उस जितना जूसी मटीरियल होंदा है वो उस लैक्टिक एसिड मतलब सिरके की शक्ल च तब्दील हो जाता है। और जिस वक्त 40 दिन बाद तुसी इसनूं खोल दो एयरटाइट नूं ते उस वक्त की होंदा है तो उसकी सिरके की स्मैल आती, खुशबू आती है, वो बेहतरीन जो है ना वो साइलेज होंदा है। तो अगर इहदे विच फंगस ना होए तो इसकी स्लोप भी बड़ा काउंट करती है कि इसकी स्लोप इस तरह होनी चाहिए कि अगर उस बेचारे का जो पानी रिसना शुरू हो तो बिल्कुल उसके मूँह की तरफ आना शुरू हो जाए। कि ये थोड़ी स्पैसीफिकेशन है, इस वजह तो प्रॉपर ये टाइट रहना चाहिए। उस ऊपर एंड ते जो साइलेज मुकम्मल हो जाए उनके तो थोड़ा थोड़ा एक छट्टा जो है ना नमक का ऊपर मार के, छट्टा हल्का हल्का मार के ते ऊपर जो है ना ऊपर प्लास्टिक शीट डाल के फिर उत्ते लिपाई कर देनी चाहिए। मड वाली पंजाबी च जिन्हों आप छत्तां लिपते होंदे सी वो चीज़ कर देनी चाहिए। तो यह है इसकी स्टोरेज का पॉइंट। जो ये बंकर की जो हाइट है वो जमीन तो थोड़ी जी उच्ची नहीं हो, फुट 1.5 फुट उच्ची हो, ताकि अगर बारिश आए तो बारिश के उस चारे नहीं डबना चाहिए। तो कुछ लोग का यह ख्याल है कि उन्होंने जमीन च गड़ा खोद के तो दबा देना चाहिए, मगर उन्हें ज़्यादातर लॉसिस ही होंगे ने। जमीनदार को माशाल्लाह ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ होंगे तो खोद भी सकता है, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन जमीन च खोदन के बजाय बंकर जमीन तो उच्चा बनाना चाहिए। यह चीज़ जो है ना सोचने वाली है कि ज़मीन तो उच्चा होए जिथे जो है ना बारिश वगैरह आए भी उसका असर ना होए, और प्रॉपर मोटे प्लास्टिक नाल उन्होंने इस तरह ऊपर बंद करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इच लोकल प्लास्टिक होंदा है ते जबकि दूसरे कंट्रीज ऐसी प्लास्टिक शीट होंदी है जिहड़ी अल्ट्रा वायलट UV प्रोटैक्टिड होंदी है और जितनी भी है ना को बड़े लंबे अरसे तक वो ख़राब नहीं होंदी। तुर्की वगैरह च ऐसियां प्लास्टिक शीट्स मौजूद ने या वैसटर्न कंट्रीज च वो ख़राब नहीं होंदियां और जिस वजह तो वो कामयाबी नाल चलता रहना सिलसिला। हमारे मुल्क भी ये चाहिए ताकि साइलेज बनाया जाए ज़मीनदारां से। देखो जी असी अपने वक्त च मैं फजल इलाही चौधरी जांदा रहा पंजाब सिंध KPK माशाल्लाह 3 सूबे च साडा एक्सटेंशन का प्रोग्राम सी। असीं उहदे च ज़मीनदार दे कोल जाके उन्होंने साइलेज बनाना सिखाते सां और सादकाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद ऑल जगह तो माशाल्लाह 8-10 साल सारे सिलसिला चले। तो अपनी कोशिश रही है कि जितना भी हो सके अपने मुल्क और बड़े अच्छे कंसैप्ट पैदा हुए, खास तौर पर साइलेज के बारे। जिस वक्त असी ज़मीनदार को कहने सा जी आज तो 8-10 साल पहले कि जी साइलेज बनावांगे, वो कहना ये बस बासी चारा मेरे माल मवेशी कैसे खाएंगे, ये तो चारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर जो है आस्ता आस्ता जो है ना ज़मीनदार ने देखा कि माल मवेशी उन्हें ना खुश होकर खाते हैं। खास तौर पर फूल नगर च मैं एक हाजी रब नवाज साहब का जिक्र कराँगा। उन्होंने साइलेज बनाया टोका मशीन ते और बड़ी मेहनत नाल और 4-5-6 दिन वो बड़े मसरूफ रहे। उन्होंने मकई लिया के कुतर के टोका मशीन ते ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के खूब कंपैक्शन की थी। उन्होंने कोल ये जो मज्जी है ना, मज्जी यानी भैंसों का बहुत ज़्यादा थी। और जब भैंसों ने वो खाना शुरू किया तो पहले 2-4 दिन तो उन्होंने मुंह नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इतना खाया, कहता यार यूँ खाती हैं। तो ये बड़ी बात होती है। दूसरा जो है ना ये एक तेज़ाबी नेचर का होता है जो साइलेज होता है, तो उसके लिए जो है ना इसका एक मतलब इसको बहुत ज़्यादा सबज चारे का नैमुल बदल नहीं कह सकते। सबज चारा फिर भी सबज चारा है, मगर जो साइलेज है उसकी एक प्रोपोर्शन होता है। जब किसी भी माल मवेशी का फीड प्लान बनाते हैं तो ये ख़ास तौर पे देखते हैं कि उसको जो है उसके फीड प्लान में इस तरह की हो कि उसकी रोज़ाना की जो है ना वो भी
उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन उसको मिले, उसका दूध देने के लिए भी उसको मिले, उसका जो है ना अपने बॉडी को फिट रखने के लिए भी मिले उसको गज़ाइयत। तो इसके लिए जो है ना कॉटन शीट केक है, खल है, चोकर है, फिर वंडा है, वंडे की फार्मूलेशन है, गंदम का दलिया है, मकई है, सब्ज़ चारा है, साइलेज है, उसमें नमक है, उसमें DCP है, और शीरा भी उसमें जो है ना कहा जाता है, ये यूरिया शीरा ब्लॉक्स होते हैं। फिर तूड़ी भी उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि तूड़ी जो होती है वो इतनी ज़्यादा उसको जो है ना पेट भरने के काम आती है, उसमें ग़िज़ाइयत तो ना होने के बराबर होती है। तो बहरहाल जो है ना उसके लिए अच्छा प्लान ये भी होता है कि हे बनाई जाए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में ये भी जो है ना ये शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह ये जो है ना ये तालीम और तरबियत का सफ़र अब भी इंशाल्लाह जारी रहेगा जो मुमकिन है इंशाल्लाह। और इसी तरह से साइलेज के लिए जो बंकर के लिए कहा जाता है कि उसके लिए जो है ना कंक्रीट का फर्श वो ज़रूरी है, ऐसा फर्श जो टूटे ना, जो मजबूत हो। कंक्रीट का फर्श और दीवारें जो हैं उनको अंदर से प्लस्तर करना ज़रूरी है। फिर 3 जो है ना दीवारें उसका होता है। और अब ये बताएंगे कि साइलेज बनाने का सारा अमल कटाई से लेके कुतराई और दबाने तक और ढांपने तक 16 से 20 घंटे में मुकम्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि और इसके लिए साइलेज के लिए मुताबिक जो मिकदार जितनी बनानी है, मशीनरी भी होनी चाहिए, लेबर भी होने चाहिए। लेबरों की 2-3 बेशक शिफ्टें बना लें। कंटिन्यूसली जो चारा आता जाता है, कुतरा जाता है, वो सारा दब जाता है, प्रेस हो जाता है। तो अगर डिले करेंगे कि यार सारा दिन बना लें, फिर अगले दिन बना लें, फिर अगले दिन बना लें, तो वो कुछ मुश्किल होता है। कंटिन्यूटी जितना कंटिन्यूटी बनाएंगे उतनी ज़्यादा बेहतरीन साइलेज बनेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह तैर जो है ना वो कुतरे हुए चारे को बिछाते जाएं, और इस तरह से मसलसल जो है ना तय में जो है ना ये आप ट्रैक्टर की मदद से उसको जो है ना प्रेस करने की ज़रूरत होती है। इस तरह मसलसल ट्रैक्टर चलाने से टाइट पैकिंग होती है और दबाव आने की वजह से हवा निकल जाती है, और फ़ायदेमंद खमीर का अमले खमीर यानी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब साइलेज जो है ना जब बना होता है 2-4 दिन बाद कौवे आते हैं उसकी खुशबू सुन के, स्मेल सुन के, जो बड़ी प्यारी जो है ना खुशबू होती है। तो ये बड़ा आइडियल और बेस्ट होता है। अब इसके बाद जो है ना स्टोर करने के लिए जो है ना वो ये कहते हैं कि जी जो पिट की भराई करें, साइलेज को अच्छी तरह पैक करें। तो ये सारी एहतियातें, ये मोटी मोटी बातें जो है ना वो हमने बयान कर दी। उन्हें इस तो बाद साइलेज के फवायद की ने जनाब। पहली गल है कि जिस वक्त सब चारे की कमी होंदी है, खास तौर दिसंबर जनवरी जिस वक्त कोहरा पैंदा है, धुंध पैंदी है, तो उन्होंने दिनों के विच जो है ना साइलेज जो है ना उसनूं, और साइलेज जो है ना उसनूं मतलब न्यूट्रिशनली जो है ना वो कंटिन्यू रखता है। जानवर नूं स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि जिस तरह इंसान नूं अगर फाका रखना शुरू कर दिया जाए, भुक्खा रखना शुरू कर दे, तो इंसान क्या होगा, लागर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो माल मवेशी बड़ा प्यारा जानवर होंदा है। गाय भैंस बकरियां जो भी माल मवेशी पालन वाले अपने ज़मीनदार भाई ने, उन्होंने पता होएगा कि ये माल मवेशी जो है ना इंसान नाल बड़ा प्यार करते हैं, और इन्हां वास्ते जिहड़ी खुराक है ना उसका ज़रूर बंदोबस्त रहना चाहिए, ताकि सारा साल माल मवेशी जो है ना वो सब चारा और साइलेज और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात कायम रख सकन। और एक और इहदे विच जो साइलेज का बड़ा मोटा मोटा फ़ायदा है वो ये है कि इफरादी कुव्वत एको ही दफ़ा लगा के जो है ना 2000 मन, 3000 मन, 5000 मन, जितना बड़ा फार्म का साइज़ है उन्हें मुताबिक चारा जो है वो सारा स्टोर किया जाता है। और इस तरह जो है ना रोज़ाना की बेसिस से अगर सिर्फ सबज़ चारे और पट्ठे पे सबज़ पट्ठे पे मकई वगैरह ते अगर रखा जाए तो वो बहुत मुश्किल है। इतनी ज़्यादा लेबर जो है ना मतलब वो वर्किंग नहीं होती। और बहरहाल साइलेज दे इन्ने सारे फ़ायदे ने, और दूध की पैदावार भी बढ़ती है। ये जितने पाकिस्तान च मैगा फार्म ने, ईस्टर्न डेयरी फार्म है, सफायर डेयरी फार्म है, जिन्ने मैगा कमर्शियल छोटे बड़े फार्म ने, वो सारे ही साइलेज बना दे ने और अपने जो है ना अच्छे तरीके नाल अपने माल मवेशी को खुश रखते हैं। और माल मवेशी जो है ना तो दूसरा जो रिकमेंड किया जाता है कि दूध देने वाली गाय भैंसों को रोज़ाना 15 से 20 किलो तक साइलेज और इसके साथ वंडा दिया जाए। और कुछ एहतियातें हैं, जैसे साइलेज को खोल लें तो सब साइलेज को निकाल लें, उसके बाद फिर ऊपर प्लास्टिक शीट जो देके ऊपर टायर रखे जा सकते हैं जो है उसको, या
बंद किया जा सकता है। तो ये सारी इसकी होती है एहतियातें। लो जी प्यारे अजीज़ प्यारे दोस्तों, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। अज का प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने तजर्बे की बिना ते जो बेहतर और मुफीद मालूमात बयान कर सका मैं कर रहा। तुम वीडियोज़ के मुख्तलिफ तस्वीर देख रहे हो, ये मेरी अपनी जो है ना एक काविश है। मैं खुद सारे जो है ना तस्वीर खिंचियाँ ने और खुद सारी एडवाइजरी सर्विसेज रखी है। और मैनू ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो इतना अपनी मालूमात जो मेरी एक्सपर्टी है साइलेज के मौजू ते माल मवेशियों के मौजू ते। और दोस्तों मैंने डेयरी फार्मिंग 13-14 साल और 3 सूबियों अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, पंजाब सिंध KPK, और बड़िया मोटिया मोटिया जगह पर जाके और दूर नज़दीक जाके ज़मीनदार भरावां नूं और डेयरी फार्म ते बड़ी कामयाबी नाल अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा है। और जो रिकमेंडेशनस होंदियां सी ज़मीनदार जानवरों को खोल दिंदा सी, ठीक है, उन्होंने बंद के नहीं रखना, उन्होंने वास्ते बाड़ा बनाया जाए, उन्होंने 24 घंटे ताज़ा फ्रैश पानी फराहम किया जाए और उन्होंने टिक्स जो है ना बीमारियों का कंट्रोल किया जाए। जो वैक्सीनेशन है डिवर्मिंग है, हर 3 महीने बाद उन्होंने डिवर्मिंग की जाए। उनके गोबर नूं वेख के उनके अंदरों जिन्ना है उन्होंने एनालिसिस किया जाए कि इसनूं बद हजमी तो नहीं, इसनूं फाड़ा तो नहीं, इहदा प्रॉपर जो ये सबज पट्ठा या गज़ा खा रहा है वो इसनूं लग भी रही है कि नहीं लग रही। ये तो नहीं कट्टे बच्चे ने मोटा जिहा ढिड अपना छड्डिया होया है और वो जो है ना लागर भी है, लत्तां पतलियां ने, कमज़ोर ने, ना मतलब उसनूं डीवर्मिंग की जरूरत है। उसनूं गल घोटू एक ऐसा मर्ज है जिस वजह तो बेशुमार माल मवेशी खड़े खड़े डिग पैंदे ने और ज़मीनदार ने ना वक्त ही नहीं कि छुरी लैके उन्हें ज़िबा कर ले या उसनूं ट्रीटमेंट कर ले, क्योंकि वैक्सीनेशन पहले की होएगी तो उन्हें कुव्वत मुदाफ़त पैदा होएगी और माल मवेशी जो है ना बचे रहेंगे। लेकिन अगर इसी तरह मोहाड़ा जिसनों कहते हैं यानी कि मुँह खुर जो है ना, ये भी एक ऐसी बीमारी है, जानवर जो है ना पर उससे जो है ना वो लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पट्ठा नहीं खा सकता, तकलीफ च रहिंदा है। और मेरे दोस्तों जिन्हां भरावां ने ये माल मवेशी पाले होणगे वो यकीनन तस्दीक करनगे इस गल दी कि जो है ना जिस तरह ज़मीनदार खुद है वैसे उसके लाडले ते प्यारे माल मवेशी भी ने। वो ज़मीनदार ही नहीं है जिस कोल कुछ लाडले प्यारे माल मवेशी ना होन, कोई 2-4 बकरियां, बैल, ऊँट, दुम्बे, ठीक है, भेड़ और मेंढा और जो है ना माल मवेशियों च गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, ये हर ज़मीनदार का जो है ना एक ख्वाब होंदा है। और उसनूं ज़मीनदार नहीं आख्या जाता जिन्हें कोल अपने कम से कम अपने वास्ते अपनी ज़रूरतों वास्ते कुछ जिस डेरे ते कुछ माल मवेशी नहीं बंदे होए उन्होंने ज़मीनदार नहीं कहते। लो प्यारे दोस्तों, अज दी इंशाल्लाह उम्मीद करना है कि ये बहुत मालूमाती मालूमात रहेगी। इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक्स ते उन्होंने डिवर्मिंग ते, डी हॉर्निंग ते, जदीद हाउसिंग ते, अगर एक गरीब ज़मीनदार है उसको जस्ट वांस ही मौजूद ने तो किस तरह बाड़ बना सकता है, सख्त गर्मी तो किस तरह बचा सकता है, सर्दी तो किस तरह बचा सकता है, और ज़मीनदार के फार्म से जो गोबर है उन्होंने ज़ाया करने के बजाय किस तरह एक बायोगैस प्लांट बना के जो है अपना घर के या डेयरी फार्म से वो सुई गैस हासिल कर सकता है, गैस चला सकता है, बायोगैस। तो इंशाल्लाह मैं दुआ गो हाँ तुहाडे सारेयां वास्ते इंशाल्लाह ते राबता रहेगा। फजल इलाही चौधरी MSc ऑनर एग्रीकल्चर ज़री यूनिवर्सिटी तो मैं MSc ऑनर एग्रीकल्चर विच पढ़िया है और इंशाल्लाह मैं चाहांगा सारे दोस्तां नाल शेयर करदा रहां। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।